हेलो एवरीवन। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब की जो तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है जी। यस, अगर हम बात करें 8th पे कमीशन जो हमारा जनवरी 2026 से 26 से पहले उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब इस रिपोर्ट के आने से क्या होगा, जितने भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, उनकी सैलरी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। हम अगर बात करें वेतन आयोग की, तो अभी तक टोटल 7 वेतन आयोग आ चुके हैं, अभी 8वां अप्लाई होगा। तो हम ये समझेंगे कि 7वां जो वेतन आयोग है उसमें सैलरी 6ठे वेतन आयोग से 7वें में कितनी इंक्रीज हुई। तो इससे हम एक आइडिया लगाएंगे कि 7वें से अब 8वां जब वेतन आयोग आएगा उसमें सैलरी कितनी इंक्रीज होगी। तो उससे पहले हम ये देखेंगे, आप ये देख पा रहे हैं फिटमेंट फैक्टर। हम ये समझेंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर है क्या, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फिटमेंट फैक्टर के बेस पे ही हमारी सैलरी इंक्रीज होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझते हैं। अगर हम बात करें 7वें वेतन आयोग की, जो भी करंट में काम कर रहा है, करंट में चल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए आपकी बेसिक सैलरी, ठीक है, और डीए। अब हम ये समझेंगे फिटमेंट फैक्टर को, ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है और आपका जो डीए है, और जो गवर्नमेंट ने जो आपकी जो सैलरी बढ़ाई है, जो इंक्रीज की है 7वां वेतन आयोग के अंदर जो इंक्रीज की थी वो, ठीक है, ये सारा मिलाकर आपका टोटल जो सैलरी बनती है वो क्या बनती है, आपकी फिटमेंट फैक्टर आपका आ जाता है। तो ये अगर हम बात करें 2016 के अंदर जब 6ठा वेतन आयोग था और जो 7वां वेतन आयोग जब आया था, ठीक है, उस समय डीए जो था वो 125% था, ठीक है। अब फिटमेंट फैक्टर को आराम से समझो, आपकी बेसिक सैलरी, आपका जो डीए है, ठीक है, बेसिक सैलरी आपकी मान लो 1 है और इसमें 1.25 आपका डीए, तो टोटल कितना हो गया 2.25, ठीक है। तो ये 2.25 आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो गवर्नमेंट ने आपकी सैलरी बढ़ाई है, ठीक है, जो 7वें वेतन आयोग में आपकी बढ़ाई है, वो कितनी बढ़ाई थी, 14.3%, ठीक है। तो इसको आप इससे गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका फिटमेंट फैक्टर कितना आ गया, 0.32, ये आपका फिटमेंट फैक्टर आ गया। तो अभी देखो कि 2.25 प्लस 0.32, ठीक है, टोटल आपका ये कितना बन गया 2.57। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, न्यूनतम जो आपकी जो सैलरी है 7,000 अगर है, तो 7,000 के ऊपर आप जो हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना निकला 2.57, तो 7,000 के अंदर आप 2.57 को मल्टीप्लाई कर लो। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जब हमारा 6ठा वेतन आयोग था उस समय जो मिनिमम सैलरी थी वो 7,000 थी। जब 7वां वेतन आयोग आया तो वो जो हमारी जो सैलरी थी 7,000 से आप देख पा रहे हैं कितनी हो गई थी 18,000, 7वां वेतन आयोग अप्लाई होने के बाद में। तो अब हम ये यहां से आइडिया लगा पा रहे हैं कि जब 7 का कितना हो गया आपका 18,000, 6ठे वेतन आयोग के बाद में 7वां आया तो आपकी 7 से 18,000 इंक्रीज हुई। तो अब हम ये सोच सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं कि जब 8वां वेतन आयोग जल्दी ही आने वाला है, ठीक है, ये जनवरी में आ जाएगा, तो ये जब आएगा तो जो करंट में हमारी सैलरी है वो भी हमारी क्या होगी, डबल होगी, क्योंकि 7 की जब 18 हुई है तो फिर हम इसको भी आइडिया लगा सकते हैं। करंट में जो हमारा डीए है वो 53% है अभी, ठीक है, तो ये कम से कम 62% तक हो जाएगा जब जनवरी में ये जब ये 3 महीने बाद अप्लाई होगा, ठीक है। अभी आप इसको देखो, बेसिक सैलरी हमारी और डीए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1.62, 1.62। तो फिटमेंट फैक्टर कितना हुआ हमारा 1.62 प्लस, अब हम ये मान के चलते हैं कि सरकार जो हमारी है, गवर्नमेंट है, 20% तुम्हारी सैलरी बढ़ाएगी, तो हम 20% यहाँ पे मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी 1.62 प्लस आपकी जो 20% जो सैलरी इंक्रीज होगी, तो टोटल आपका फिटमेंट फैक्टर कितना निकलेगा 1.95, मतलब 1.95। तो अब हमारी जो करंट में जो सैलरी है, जिसकी जो मिनिमम सैलरी को हम लेके चल रहे हैं, हम हाई सैलरी को नहीं लेके चल रहे, जो मिनिमम जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 18,000 है आज, ठीक है। अब उसमें आप 1.95 को मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मतलब टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी 35,000 के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी जो मिनिमम अब 18,000 थी, वो अब 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद में 18 से 35,000 के आसपास में हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बात कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आपकी देखिए लाइफ में भी कितनी स्टेबिलिटी आ जाएगी कि मिनिमम सैलरी आपकी 35,000 तो होगी ही होगी।
होगी, ठीक है। तो आप देखें एसएससी का कैलेंडर आया हुआ है 2025 का। एसएससी अगर आप देखें तो हर 2 महीने में पेपर कंडक्ट करवाती है, बहुत सारी जॉब्स है उसके अंदर, ठीक है। और इसी तरह से रेलवे के अंदर भी आप देखें तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस मौके का फायदा उठाएं और अपने जो भविष्य को सिक्योर करें, एक लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ और आप जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।